क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के कहाँ से गुजरता है? केंद्र से होकर जाता है। तो ये आपको सिद्ध करना है कि कोई भी वृत्त है, अगर उस पे कोई स्पर्श रेखा है तो ये स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं। ये स्पर्श रेखा क्या हो गया? ए बी हो गया। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु आपका होता है वृत्त को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो पी कहलाएगा स्पर्श बिंदु, और ये भी क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा आपका ये भी हो गया और स्पर्श बिंदु क्या हो गया? डी हो गया। फिर दिखाना है कि स्पर्श बिंदु पर केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जब इस पे मिलाया जाएगा तो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले तो ये 90 डिग्री आपको यहाँ पे कि कोई भी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु P को वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। और फिर इसमें क्या करना है कि एक बिंदु अनदर बिंदु वृत्त में कहीं मान लेना है। तो मान लिया कि एक बिंदु Q है, इसको भी स्पर्श बिंदु से मिलाए हैं और ये भी माने कि कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो यही सिद्ध करना है कि क्या केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है। तो आपको पता है कि एक ही स्पर्श बिंदु पर दो गो लंब संभव नहीं है। दो गो संभव है नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर यहाँ से अगर लंब 90 डिग्री बना रहा है तो फिर इधर कहीं 90 बनाएगा? नहीं बनाएगा। ये संभव नहीं है। तो उसी को सिद्ध करना है। कैसे करना है थोड़ा देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले माना कि वो केंद्र वाले वृत्त पर ए भी एक क्या है? माना कि एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? ओ है, और उस पे स्पर्श रेखा क्या है? ए भी है, जो वृत्त के पी बिंदु पर क्या करती है? स्पर्श करती है। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पी से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये आपको पहले लिखना है कि माना कि वो केंद्र वाले एक वृत्त है। लिखा जाएगा? क्या लिखेंगे बोलिएगा? तो पहले जो खींचेंगे सो लिखा जाता है कि माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है, हो गया, जिसकी स्पर्श रेखा क्या है? ए बी है तथा स्पर्श बिंदु क्या है? पी है। यहाँ तक लिखा जाएगा। तब यही लिखना है कि तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। लंब जो होता है केंद्र से होकर गुजरता है, और ये कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। ये पहला लाइन लिखा जाए, किसी को दिक्कत? क्या लिखेंगे कि माना कि वो केंद्र वाले एक वृत्त है जिसपे जो वृत्त क्या होता है? स्पर्श रेखा क्या है? इसपे ए बी है और स्पर्श बिंदु क्या है? पी है। तो सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होता है कहाँ से गुजरता है? वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। कहीं भी स्पर्श रेखा मानिएगा, मान लीजिए यहाँ पे स्पर्श रेखा मानिएगा, तो ऐसे स्पर्श रेखा खींचिएगा, ऐसे कोई ना कोई स्पर्श बिंदु होगा, तो फिर इसको मिलाइएगा तो फिर एक केंद्र से होकर गुजरेगा, तब न बनेगा 90 डिग्री। तो कहीं भी आप मान सकते हैं, फिगर उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला लाइन लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? माना कि वो केंद्र वाले एक वृत्त है जिसपे स्पर्श रेखा क्या है? ए बी है तथा स्पर्श बिंदु क्या है? कितना हो गया? उसके बाद जो सवाल है वही छाप देना है। तो हमें सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये पहला लाइन लिखा जाएगा। बोलिए तो फिर से जल्दी। हो गया ना? पहले माना कि ओ केंद्र वाले एक वृत्त है जिसपे स्पर्श रेखा क्या है? ए बी है तथा स्पर्श बिंदु क्या है? तो हमें सिद्ध करना है कि
स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो पहला लाइन लिखा जाए, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए रचना में क्या किया गया है कि स्पर्श रेखा AB पर, एक क्या है स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा AB पर PQ लंब इस प्रकार खींचा गया है। ये देखिए PQ एक आधार बिंदु माने है ना, तो PQ लंब इस प्रकार खींचा गया है कि वो वृत्त के केंद्र O से कहाँ है, अलग रहे। ये वृत्त के केंद्र पर Q बिंदु नहीं है, O से कहाँ पे है, अलग है। तो एक अनदर बिंदु माने हैं और उसको P पर से मिलाए हैं और ये भी माने हैं कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये अपना से मानना पड़ेगा अलग रहे और Q को किससे मिला दिया गया है, P से मिला दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। एक अपना से बिंदु मानना है कहीं पे Q जो वृत्त के केंद्र नहीं है, वृत्त के केंद्र से कहाँ है, अलग है, और Q को P से क्या कर देना है, मिला देना है। और ये भी मानना है कि 90 डिग्री होता है। बात समझ में आया? ये दूसरा स्टेप लिखा जाए, कोई दिक्कत। अब देखिए प्रमाण में क्या लिखना है कि वृत्त के किसी बिंदु P पर की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे दो लंब होती है। तो देखिए ये OP लंब किस पे है, किस पे है, तो ये लिखा गया कि OP लंब है किस पे, AB पे। तब कौन लिख सकते हैं, इसको कौन पढ़ते हैं, ये 90 डिग्री लिखना तो क्या लिखेंगे, OPB बराबर कितना डिग्री, यही लिखा हुआ है OPB बराबर 90 डिग्री। तो ये वाला लाइन लिखना है कि OP लंब है किस पे, AB पे, इसलिए कोण OPB बराबर कितना डिग्री, ये लिखा हुआ है। साथ ही एक बिंदु Q माने हैं, तो इस Q लिखे हैं QP लंब है किस पे, AB पे, यह लिखा है QP लंब है AB पे, इसको लंब पढ़ते हैं। इसलिए QPB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक बार लिखना है कि OP लंब है AB पर, इसलिए कोण OPB बराबर 90 डिग्री। साथ ही एक बिंदु Q माने हैं, तो लिखे QP लंब है किस पे, AB पे, इसलिए QPB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तक हो गया। और आप जानते हैं सर कि एक ही स्पर्श बिंदु पर दो गो लंब संभव नहीं है। अगर मान लीजिए एक बिंदु ये वो है वृत्त के केंद्र, तो इस पे अगर 90 डिग्री हो गया है तो अनदर कहाँ भी बिंदु मानिए कि यहाँ मानेंगे तो कभी 90 होगा नहीं होगा, संभव नहीं है। तो वही लिखना है कि हम जानते हैं कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग लंब नहीं हो सकती है। बात समझ में? एक बिंदु पर दो गो अलग अलग लंब पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकती है। इसलिए स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक बार देख लीजिए, फिर से समझा रहा। एक बार देखिए इसको। पहला स्टेप लिखने में कोई दिक्कत होगा? क्या लिखेंगे? माना कि O केंद्र वाले एक वृत्त है जिसकी स्पर्श रेखा क्या है, AB है। तो सिद्ध करना है क्या, स्पर्श रेखा AB है और स्पर्श बिंदु क्या है, P है। तो सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब जो होगा वृत्त के कहां से गुजरेगा, ये पहला लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर रचना आपको स्पर्श रेखा AB पर PQ लंब इस प्रकार खींचा गया है कि केंद्र O से क्या रहे, अलग रहे, और Q को P से मिला दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? और फिर यहाँ पे प्रमाण में लिखना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। इसलिए हम मान लिए हैं कि यहाँ पे OP लंब है किस पे, AB पे, इसलिए कोण OPB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और साथ ही एक बिंदु Q माने हैं जो जिसको P से मिलाए हैं, तो ये भी लिखिए कि QP लंब है किस पे, AB पे, तो QPB बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। और आप ये जानते हैं कि एक ही बिंदु पर दो लंब संभव नहीं है, तो ये अपना से लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि एक ही बिंदु पर दो अलग अलग लंब संभव नहीं है, नहीं हो सकती है। इसलिए स्पर्श बिंदु P से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र O से होकर जाता है। हो गया ना क्लियर? उतारिए।
क्वेश्चन नंबर देखिए, क्लियर हो गया? पूछना है कहीं?